नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात राहुल गांधी और राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से मचे सियासी संग्राम की। 2019 में वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं, क्योंकि गुजरात की एक कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, प्रजातंत्र को तार तार कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसी सड़कों पर उतर गए, ट्रेनें रोक ली गई, बैठकों का दौर शुरू हो गया। उधर बीजेपी ने एक लाइन में जवाब दिया है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, यानी राहुल अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। सवाल यह है, क्या राहुल को पूर्व सांसद बनाने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी की गई? क्या विपक्ष पर बड़ा वार किया गया, या फिर पूरी कांग्रेस राहुल के समर्थन में कोर्ट और लोकतंत्र के मंदिर के फैसले का अपमान कर रही है? आज मुद्दा बड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है, इसीलिए आज की डिबेट भी बड़ी है। आज हम 1 घंटा इसी पर बहस करेंगे। रायपुर और भोपाल दोनों जगहों से एक साथ मेहमान जुड़ेंगे। कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गुजरात की एक अदालत के फैसले का हवाला देकर लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सांसदी समाप्त की तो देश की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। 2019 में केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए। 2019 में ही दिए गए एक बयान के बाद राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 4 साल बाद कोर्ट ने राहुल को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई और अगले ही दिन राहुल की संसद सदस्यता खारिज हो गई। विपक्ष के सबसे बड़े नेता के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई तो सियासत में आग लग गई। कांग्रेस का कहना है इस जल्दबाजी के पीछे का सबब केंद्र का आदेश है, तो साथ ही ये भी जता और बता दिया गया कि अब कांग्रेस राजनीतिक और कानूनी दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। आज लोकसभा में आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। राहुल की सदस्यता गई तो कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा। भोपाल से लेकर रायपुर तक और दिल्ली से लेकर जयपुर तक हर तरफ कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि सबसे क्वालिफाइड सांसद को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। उधर बीजेपी ने राहुल पर हुई कार्रवाई को इंसाफ बताया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल को उनके किए की सजा मिल रही है। आज न्यायालय के फैसला के अनुसार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। चाहे मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ना हो, चाहे माननीय मोदी जी को जाति सूचक टिप्पणी बिलो द बेल्ट वाली राजनीति राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ में तो प्रताड़ित करने का काम है। बहाना कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। ये 1-2 दिन आंदोलन करेंगे और क्या होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। राहुल के पास अब खुद को बेकसूर साबित करने की चुनौती है, तो साथ ही जनता की अदालत में कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि मोदी सरकार राहुल से डर गई, इसीलिए राहुल की आवाज दबाने की कोशिश की गई। तो वहीं बीजेपी की कोशिश है कि इसे कोर्ट का फैसला और मोदी समाज को इंसाफ बताया जाए। कल तक राजनीति में उठ रहे शुचिता के सवालों के बीच आज जब राहुल की सदस्यता गई तो नया सवाल उठा, क्या ये फैसला इंसाफ है या फिर दमन? ब्यूरो रिपोर्ट,
सी मीडिया। और जैसा हमने कहा था, मुद्दा बड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है। आज हम 1 घंटा इस पर बहस करने वाले हैं। हमारे साथ रायपुर और भोपाल दोनों जगहों से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ संविधान विशेषज्ञ रामेश्वर ठाकुर जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के नेता अनुराग सिंह देव जी भी रायपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले, चूंकि मामला कोर्ट, संविधान और लोकतंत्र सदन से जुड़ा हुआ है, रामेश्वर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है जल्दबाजी दिखाई, बीजेपी कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। तो वाकई इस मामले में क्या किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई गई है, या फिर जल्दबाजी के ये आरोप कांग्रेस के सियासी है? जी सर, मामला यह है कि जो लिली थॉमस का जजमेंट आया 10 जुलाई 2013 को, लिली थॉमस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोर देन 2 ईयर यदि कन्वेक्शन है तो वो कैंडिडेट चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का हो, वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब प्रश्न इसमें जल्दबाजी का है, चूंकि जिस कोर्ट ने कन्वेक्शन किया हुआ है उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने की समय सीमा के अंदर इसकी कोर्ट में अपील करते हैं और जो सस्पेंशन होता है। सर, रामेश्वर सर, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत है। वो आपके माइक से कुछ आवाज आ रही है, तो आप थोड़ा माइक ठीक कर लें तो हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। कुछ माइक पर टकरा रहा है शायद, तो उसकी वजह से आवाज आ रही है। मैं रामेश्वर जी आ रहा हूं आपके पास, जब तक ये दिक्कत ठीक करते हैं हम लोग। अब जरा मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। और अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल, किसी तरह की कुछ जल्दबाजी दिखाई गई है क्या? जब 30 दिन का वक्त मिला था अपील करने के लिए, तो ये कोई जल्दबाजी है क्या? नहीं आसिफ जी, जल्दबाजी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और यदि कांग्रेस पार्टी आज भी ये चाहती है कि गांधी परिवार को प्रिविलेज दिया जाए, विशेषाधिकार उनका भंग नहीं होना चाहिए, तो ये इनकी गलतफहमी है। जैसा एक अभी संविधान विशेषज्ञ भी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक व्यवस्था दी है जिसमें कहा है कि तत्काल प्रभाव से जब भी कन्विक्शन 2 साल से अधिक या 2 साल का होगा तो ऑलरेडी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसका पालन लोकसभा सचिवालय ने किया। अब इनको लगता था कि इनको समय दिया जाए, वक्त दिया जाए अपील करने का, वो एक इनको प्रिविलेज दिया जाए। जो ये एयरपोर्ट तक में प्रिविलेज ढूंढने वाले लोग हैं, इनके पूरे परिवार को और इनकी पीढ़ियों को एयरपोर्ट में प्रिविलेज चाहिए। तो ये अब व्यवस्था नहीं चलेगी, ये स्पष्ट हो चुका है। कानून सभी के लिए समान है और सभी पर कानून एक प्रकार से लागू होगा। ठीक, अनुराग जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे जो कांग्रेस के मेहमान हैं मैं उनके पास जाऊं। रामेश्वर जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, रामेश्वर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामेश्वर ठाकुर साहब, आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक, पीसी शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि जल्दबाजी दिखाई गई। ये पहले से तय था कि राहुल गांधी की सदस्यता ले ली जाएगी या उनकी सदस्यता जल्दी जल्दी खत्म की जाए। संविधान विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि 13 का ये मामला लिली थॉमस वाला, और एक अध्यादेश भी था जिसे खुद राहुल गांधी ने फाड़ दिया था उस वक्त। जी देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जब एक जुडिशरी ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, ये भी कहा और फिर जमानत दे के 1 महीने का समय दिया कि हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इतनी क्या जल्दबाजी थी भारतीय जनता पार्टी के पूरे सेटअप को, दिल्ली से लेके और लोकसभा तक, इनकी केंद्रीय मोदी सरकार से लेके लोकसभा और वहाँ के स्पीकर बिरला जी तक, इतनी क्या जल्दी थी? 30 दिन ये रुक नहीं सकते थे?
जो कोर्ट ने कहा उसका भी पालन नहीं किया इनने। ये अहंकार है, और अहंकार दुनिया में रावण का नहीं रहा, अहंकार किसी का नहीं रहा। और सूरज ये सोच रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं ता जिंदगी ये सत्ता में बैठे रहेंगे। ये सूरज भी डूब जाता है शाम को, सूरज को भी हमने डूबते हुए देखा है। ये पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है, और ये पता होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने ये सूरत कोर्ट में लगाई, पहले इन्हें हाई कोर्ट में लगाया था, उनने विड्रॉ किया वहाँ से, और विड्रॉ करके सौरियत से किया, 2-3 जज वहाँ के चेंज हो गए। ये सब प्रायोजित मामले हैं जिसको जो सामने से एकदम नहीं दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी से जब से इन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा की है, भारतीय जनता पार्टी धमक में आ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके हर मुंह को, उनके हर कदम पे लगातार अटैक कर रही थी। लेकिन फिर हम कहेंगे, वो जो कहा भी गया कि न तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, न कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। हम इन सब मुद्दों को सड़कों पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, और विधानसभाओं संसद में भी लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये इस तरह का जो मामला हुआ है, ये अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा ही होता था। कल हमने देखा कि सच बोलने पर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी दी गई थी सच बोलने से। बम की आवाज़ केवल लोगों तक बात पहुंचे इसलिए की थी, कोई उसमें हताहत नहीं हुआ था, लेकिन हुई थी। उस समय भी ये सब चीज़ें इसी तरह चलती थी। लेकिन न महात्मा गांधी, न मोतीलाल नेहरू, न पंडित जवाहरलाल नेहरू, न बाबा साहब अम्बेडकर ये कभी डरे। ये अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया। और ये वो ताकतें हैं जिन्होंने उस समय भी अंग्रेजों का साथ दिया था, और आज भी अंग्रेज जिस तरह से रूल करते थे उसी तरह की रूलिंग इस देश के अंदर चल रही है, इस प्रदेश के अंदर चल रही है। आपकी पार्टी के सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पीसी शर्मा साहब ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका भी उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया। कोर्ट ने फैसला यह दिया था कि आपको 30 दिन की जमानत दे रहे हैं, और 30 दिन में आपको टाइम दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं, और आप अपील करिए। वो फैसला बेगुनाही साबित करने के लिए था, फैसला को चैलेंज देने के लिए था, ना कि वो फैसला था अपनी सदस्यता या उससे जुड़े हुए किसी मसले के लिए। नहीं, दरअसल में एक बात समझ लीजिए आप। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, तो कानून अपना काम करता तो बहुत अच्छी बात थी। जो न्यायालय की प्रक्रिया हुई है, न्यायालय की प्रक्रिया पे हम टिप्पणी नहीं किया करते। न्यायालय ने अपना काम किया है, क्यों किया, कैसे किया, जो भी किया। उसके बाद जिस तरह से तत्परता के साथ लोकसभा ने राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त करने की तत्परता दिखाई है, उसके संदर्भ में कुछ विधि विशेषज्ञों ने, सुभाष कश्यप जी के सवेरे मैंने वक्तव्य पढ़ा था और अन्य सारी बातें सब पढ़ी थी। तो कुल मिला के जिस दो तत्परता लोकसभा ने दिखाई है, या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने दिखाई है, अगर यही तत्परता वो लोकसभा में राहुल गांधी जी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिखाते, वही तत्परता उनके माइक को म्यूट नहीं करने में दिखाते, तो देश समझता है, देश इन सारी बातों को समझता है। ये बात ठीक है कि कानून जो है, कानून रोटी की तरह है, इसको जिधर से खाना शुरू करेंगे उधर से उसका मुंह बन जाता है। मगर अगर सत्ता में आप हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1980 में इसी तरह से इंदिरा गांधी जी को जेल भेजने की साजिश हुई थी, और उसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी की सरकार जो बरसों बाद बनी थी उसका 2.5 साल में अवसान हो गया था। तो राहुल गांधी देश के विषय में, देश में यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर वो तो पहले से ही शंका व्यक्त कर रहे हैं कि संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं आज प्रश्न के घेरे में हैं। नाना प्रकार की जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार करने की चेष्टा हो रही है, कोशिश हो रही है, और इन घटनाओं से ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है कि हाँ, हमारे देश के लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक बात समझ लीजिए कि भारत का लोकतंत्र एकदम परिपक्व हो चुका है। जनता जनार्दन सबसे बड़ी अदालत है। जनता जनार्दन इस बात को देख रही है कि संसद में प्रश्न करने पर किसी बड़े आदमी के, बड़े कॉरपोरेट के विषय में प्रश्न करने पर संसद कुछ नहीं बोलता, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, मगर राहुल गांधी के बोलने पर उनको हर तरह से घेरने की जो चेष्टा हो रही है,
ये गांधी परिवार को प्रिविलेज देने का प्रश्न नहीं है, और अगर गांधी परिवार को हम प्रिविलेज दे भी रहे हैं तो इसके लिए हम शर्मिंदा नहीं है। ऐसा कौन सा परिवार है जिसने देश के लिए प्राण गंवाए हों? इंदिरा जी ने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस देश की एकता के लिए प्राणों की आहुति दी थी। राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बरसों जेल के अंदर बिताए थे। देश में जितने क्रांतिकारी हैं, जितने महानुभावों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं सर। लेकिन सवाल ये है कि आज जो बयान दिया, उस पर जो फैसला आया, उस पर ये अब स्टैंड किया है। मैं सुरेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास, कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, रामेश्वर ठाकुर साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट, रामेश्वर जी आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। पिछली बार कुछ बाइक में दिक्कत थी कि क्या ये किसी तरह की जल्दबाजी है या कांग्रेस के आरोप सियासी हैं? जी, वैसे इसमें जब 1 महीने का समय दिया गया है तो 1 महीने की समय अवधि में यदि उस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जाती है तो वो आदेश जो है फाइनलिटी अटेंड कर लेता है। तो उसके क्योंकि जो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है कि जब आदेश फाइनल हो, तो जो आदेश दिया गया है ये आदेश ट्रायल कोर्ट का फाइनल है, लेकिन ये अपीलेबल है। तो 1 महीने की समय सीमा के अंदर यदि अपील नहीं की जाती तो इसके बाद एप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाना चाहिए था। चूंकि इसमें कल सजा हुई है और आज डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें जल्दबाजी तो हुई है, जल्दबाजी हुई है, क्योंकि इस प्रकार का वाकया मध्य प्रदेश में भी आया था पिछले विधानसभा, इसी विधानसभा में है जो सर ये टेक्निकली जो 2013 में जो फैसला आया था, उसके बाद उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जो अध्यादेश मनमोहन सरकार उस वक्त की ला रही थी और जिसे राहुल गांधी ने खुद फाड़ा था, तो क्या उसके बाद से यथास्थिति वही है कि जैसे ही 2 साल या 2 साल से ऊपर की कोई सजा मिलेगी तो तत्काल तौर पर सदस्यता चली जाएगी, फिर वो चाहे विधानसभा की हो चाहे संसद की? हाँ सर, ये अभी तक की स्थिति यही है कि उसमें जो वर्डिक्ट यूज किया है, इमीडिएटली शब्द जो यूज किया है कि जैसे ही कन्वेक्शन होता है तो इमीडिएटली उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी जाएगी। और जो बिल आया था तो बिल तो वो पारित नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जजमेंटों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए समय समय पर संसद में संशोधनों, संविधान में संशोधन करके और इन फैसलों का प्रभाव समाप्त किया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे और ये बिल लाया गया था इसके प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो बिल राहुल गांधी के विरोध के चलते ही वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। तो बहस इस बात पर अब नहीं है कि राहुल गांधी अगर वो अध्यादेश पारित होने देते या मनमोहन सरकार उस वक्त अध्यादेश ले आती, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उन पर सजा आने वाली थी। तो सवाल ये नहीं है कि अगर अध्यादेश होता तो क्या होता, सवाल ये है कि क्या जल्दबाजी इसलिए दिखाई गई कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो लीड कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन हुआ, तमाम चीजें हुई, या फिर सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट सीधा बड़े नेता पर हुई है इसीलिए पूरी कांग्रेस भड़की हुई है? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहे हैं, तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
सटीक खबरों का तरकश तैयार। 5 बजे खुलेगा खबरों का संसार। नए अंदाज में खबरें हो जाइए तैयार। हर वो खबर जिससे आपका सरोकार। तरकश तीर खबरों के सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी संसद सदस्यता खारिज होने पर। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा मेहमानों की तरफ हम रुख कर रहे हैं बिना वक्त जाया किए हुए। हमारे साथ रामेश्वर ठाकुर जी हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, अनुराग सिंह देव जी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हैं, और बीजेपी की तरफ से भोपाल से राजपाल सिसोदिया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रामेश्वर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। रामेश्वर जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर इस मामले में सुनवाई चलती है, फैसला कोई नहीं आता, और इस बीच वायनाड में अगर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है, तो क्या चुनाव होकर रहेंगे? वायनाड में उपचुनाव होकर रहेंगे या फिर उपचुनावों पर भी स्टे लग सकता है? इसमें सर अपील जो होगी राहुल गांधी जी की तरफ से, जो ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील होगी, तो वो जो सजा है वो सस्पेंड कर दी जाएगी, और जब सस्पेंशन सजा का हो जाएगा तो उनकी मेंबरशिप भी रेस्टोर होगी, और आगे की जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, रामेश्वर सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। अपील में फैसले आने में तो समय लगता है। हाँ ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। राजपाल सिसोदिया साहब, आप चर्चा में अभी भी जुड़े। इससे पहले रामेश्वर ठाकुर साहब जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि 30 दिन का जब वक्त अदालत ने दिया था तो रुकना चाहिए था। तो ये किस तरह की जल्दबाजी थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी का पालन हुआ और सजा मिलते ही राहुल की सदस्यता भी गई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण 2013 का लिली थॉमस वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया, इस प्रकरण में बहुत स्पष्ट उन्होंने गाइडलाइन दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट यह प्रावधान किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में 8(3) में यह प्रावधान किया है कि अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि होती है, जो जनप्रतिनिधि है, MP MLA है, उसे दोष सिद्धि होती है, और दोष सिद्धि के बाद में सजा 2 साल या 2 साल से अधिक की होती है, तो दोष सिद्धि की तारीख से ही वह अयोग्य घोषित होगा। यह स्पष्ट लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी का पालन मैं समझता हूं कि न्यायपालिका के उसी निर्णय का पालन सदन के अंदर होने का काम हुआ है, भारत के अंदर होने का काम हुआ है। ये बात देखी जाएगी कि वो व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति कोई भी हो, वो देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट की जो नजीर है वो सब पे लागू होती है, और उस नजीर के खिलाफ 28 सितंबर 2013 को मनमोहन सिंह सरकार एक बिल लेके आए थे, जिसमें उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का में कुछ फेरबदल होना था, पर इन महाशय ने उसे फाड़ दिया था, फाड़ के फेंक दिया था। हमने सबने देखा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये राहुल गांधी जी जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ये समाज के किसी भी एक समाज को चोर कह सकते हैं। तो उस समाज में जो लोग उद्वेलित होंगे, जिनका मन दुखेगा, वो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्याय प्रणाली है, जुडिशरी पूरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र न्याय प्रणाली है, जो भारत के संविधान के तहत काम करती है, CRPC के प्रावधान के तहत काम करती है, IPC के प्रावधान के तहत काम करती है। तो जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के अगेंस्ट ये अपील में जाएंगे, पर अपील में सजा स्टे होने में ये बहाली नहीं होगी। दोष सिद्धि पे स्थगन अगर मिलता है, यानी बेकसूर अगर साबित हो जाते हैं या फैसला पलट जाता है, तभी बेकसूर साबित होने पे और बेकसूर साबित होने तक जो दोष सिद्धि लोअर कोर्ट से हुई, अगर उस पर स्थगन मिल जाता है इनको हायर साइड से, तो ये फिर सदस्यता इनकी बहाल होगी। राजपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जरा पीसी शर्मा जी, सवाल आपसे ये है, अभी अभी हमने कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि बिलो द बेल्ट वार करने के आदी है राहुल गांधी, तो कितनी बार उनको माफ किया जाएगा? साध्वी भोपाल की सांसद ठाकुर ने तो महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, महात्मा गांधी को कहा कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने देश को बर्बाद किया, ये कहा है उनने। तो ये विरोध, तो आप भोपाल से विधायक पीसी शर्मा साहब, आपने अपील क्यों नहीं कर दी थी कोर्ट में उस वक्त इस बयान पे? भारतीय
सुन लीजिए पूरी बात। आपने रामेश्वर ठाकुर जी से सुना, रामेश्वर ठाकुर जी को आपने एज एक्सपर्ट बैठाया लीगल, उसके उन्हें कह दिया कि जल्दबाजी हुई है। इसके बाद बचा क्या मामला? जल्दबाजी की है ये। और एक चीज जो आपके दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि गांधी परिवार स्पेशल हो जाता है। अरे कोई सीमा पे कोई हमारा सिपाही अगर वहाँ शहीद होता है तो उसके परिवार को मिलती है पूरी हर तरह की फैसिलिटी देते हैं हम लोग, सरकार देती है। तो जिसके दादी ने, इंदिरा गांधी तो शहीद हुई इस देश के लिए, ये इनके पूरा परिवार जेल में रहे अंग्रेजों के, तो स्पेशल मिलने में क्या दिक्कत है इनको? और सांसद रहे कई सालों से, तो कौन सी इनको दिक्कत आ रही है? कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी को गांधी नाम से नफरत हो गई है ये। और क्योंकि ये उस आज़ादी की लड़ाई में ये साथ नहीं रहे, इसलिए इनको परेशानी है। सवाल ये है कि जो जैसा रामेश्वर ठाकुर जी ने कहा, 30 दिन रुकने में क्या दिक्कत थी? अगर ये स्टे हो जाता है पूरा तो फिर वो होगा, इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, ये होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के कोड पे हमको पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा मामला इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए 2 साल की सजा हो, और इसीलिए कोर्ट ने खुद उसमें राहत दी कि आप अपील में जाइए। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, ये किसी तरह भी आज राहुल गांधी से डरा हुआ है, उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। और जितनी जो बातें राहुल गांधी ने की है, वो कौन सी बिलो बेल्ट हो गई? कौन सी बिलो बेल्ट वाली बात हो गई? एक हाथ बिलो बेल्ट तो बताइए। बिलो बेल्ट शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई उसके प्रमाण नहीं है। जो बातें उन्होंने बाहर कही वो देश में कहते हैं, और संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। और बातें क्या उठाई उन्होंने पूरे टाइम? 3 चीजें जो उठाई है। महंगाई के खिलाफ, क्या इस देश के अंदर जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव क्या थे? आज उनके रेट क्या है? जनता पिस रही है। बेरोजगारी, ये कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, कहाँ है? मध्य प्रदेश में 38 लाख युवा बेरोजगार हैं आज की तारीख में। 32 लाख ऐसे हैं जो न पढ़ रहे हैं, न कोई उनका रोजगार है, घूम रहे हैं। ये स्थितियां हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं, और किसी तरह भी बाई हुक करके, डरा के, खरीद के चुनाव जीतो और राज करो। और पीसी शर्मा साहब वही लाइन दे रहे हैं जो पूरी कांग्रेस इस वक्त लाइन दे रही है, और वो लाइन ये है कि सच बोलने की सजा राहुल गांधी को मिली है। मैं सुरेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र सर, सच बोलने की अगर सजा मिल रही है तो फिर ये भी तो बात है ना सर कि आपने एक समाज पर निशाना साध दिया था जिसमें सबूत रखे गए होंगे, दलीलें हुई होंगी, जिरा हुई होगी, उसके बाद कोर्ट ने आपको दोषी पाया। तो ये मामला सिर्फ सच बोलने या उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला कोर्ट ने जो दोषी दिया वो दिया एक समाज पर टिप्पणी करने को लेकर। गलत कह रहे हो आप, मोदी कोई समाज नहीं है। अरे सर, बीजेपी ने यही कहा कि कहीं मोदी कुछ किसी सरनेम में लगाते हैं, कहीं मोदी लगाते हैं, ये पूरा समाज है। अरे मोदी समाज है क्या? अरे मोदी कौन सा समाज है इस देश के अंदर? तो कोर्ट बताएगा ना, कोर्ट ने फैसला दिया। कौन सा समाज है माननीय जो आप पूछ रहे हो? शर्मा जी, आप की पार्टी के सुरेंद्र जी हैं सर, सक्षम है जवाब देने में, उनकी बारी है। मैं आपके पास आता हूं। मोदी समाज है, मोदी समाज है क्या? हाँ जी, कहना ये है आसिफ जी, लोकतंत्र तेरा हुआ उफिए कैसा हाल, जो भी मुर्गा बाग दे उसका हुआ हलाल। आज प्रशांत किशोर जी ने, जो जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी भागने वाला था, मेहुल चौकसी भागने वाला था, ललित मोदी भागने वाला था। ये जो जितने लोग चोरी कर रहे हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं, ये प्रश्न उन्होंने किया था। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बातों को तोड़ने मरोड़ने का प्रश्न है, अदालत में जिस तरह की बातें आ जाती है, जिस तरह गवाही आ जाती है, उसके हिसाब से निर्णय होते हैं। प्रश्न इस बात का है कि एक बात बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने आज राहुल गांधी जी को सजा सुनाई है, उसके आधार पे उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कल को अगर हाई कोर्ट उनको निरपराध घोषित करती है तो वायनाड के जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा, देश की जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा? और प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि जिस तत्परता के साथ, जिस त्वरित गति के साथ लोकसभा ने कार्रवाई की है, उसी त्वरित गति से अडानी के मामले में क्यों कार्रवाई नहीं होती?
उसी गति से जो प्रश्न उठते हैं विदेशी जो आरोप लगे हिंडनबर्ग के, उस विषय में जांच के लिए क्यों आदेश नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं कि अडानी जी ठीक है, कोई बात नहीं, हिंडनबर्ग गलत होगा ना तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए ना, मगर उसके संबंध में ना जांच के संबंध में बोलेंगे ना उस विषय में बोलेंगे। LIC का कितना पैसा डूब गया इसके बारे में भी नहीं बोलेंगे, स्टेट बैंक का पैसा कितना डूब गया उसके बारे में नहीं। तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, राहुल गांधी की सदस्यता ही तो खत्म हुई है, अभी भी आपकी पार्टी के वहां लीडर हैं, मौजूद हैं, तो क्या वो अपनी बात वहां नहीं रख पाएंगे? क्या वो मुद्दे नहीं उठा पाएंगे? क्या अब या और मजबूती से ये बात रखी जाएंगी, यही सवाल उठाए जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से सवाल जरूर हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। ये सवाल जरूर उठाए जाएंगे जब संसद में बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, सड़कों पे बोला जाएगा। और इस देश में लोकतंत्र है, 135 करोड़ लोग रहते हैं, कहां न्याय हो रहा है कहां अन्याय नहीं हो रहा है। मैं आसिफ जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो न्याय दिखना चाहिए, भेदभाव नहीं दिखना चाहिए, पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अंबेडकर जी ने ऐसा किया, अंबेडकर जी ने वैसा किया, आज अंबेडकर जी का पाठ पढ़ रहे हैं, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें इनको कानून दिखाई नहीं देता, इनको लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। ये अपने बहुमत के आधार पर मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों के सामने राहुल गांधी जी, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, बीजेपी जवाब नहीं दे रही। ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, बीजेपी के लीडर चंद्रशेखर साहू जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। चंद्रशेखर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत ने फैसला सुनाया और विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर चोट हुई है और एक नेचुरल सिंपैथी चली जाए कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति? देखिए मित्रवर, जो संसद की प्रक्रिया है, लोकसभा के सचिवालय के और दूसरे जो संसदीय विधायक हैं, जी सर, उनके लिए संसद सर्वोपरि है। और पहली बात तो मैं माननीय अदालत की न्याय फैसले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। ठीक बात। जो सारा विषय है पारदर्शिता के साथ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जहां पर क्लियर मैंडेट मिला है, चाहे वो विपक्ष के कुछ मित्रों को हो, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हो या अन्य पार्टी को। तो ये कहना कि लोकतंत्र पर आघात है, एक उनके नेता पर यदि कोई विषय आया है तो उससे लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा, ये जनता जानती है। और इसीलिए आप देख लीजिए, दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका में क्या हुआ है आप जानते हैं, संसद भवन के सामने क्या स्थिति बनी, पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने कैसा किया। आज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो हमारा मदर पार्लियामेंट है, मुझे भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भारत के संसद में बैठने का अवसर मिला था और मैंने देखा है कि संसद की जो प्रक्रियाएं हैं, संसद की जो कार्रवाइयां हैं, वो पूरे नियम प्रक्रिया से चलती है, चाहे बड़ा हो हुआ। और इसके पूर्व में भी इतिहास है मान्यवर, माननीय लालू यादव जी के साथ, श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ, अब्दुल्ला आजम खान, इंदिरा गांधी, बड़ी लिस्ट है सर। और आदरणीय श्रद्धेय इंदिरा जी के साथ भी संसद की सदस्यता पर जो विषय आया। तो ये तो एक प्रकार से आपके संसदीय प्रक्रियाओं का एक क्रम है, और उसमें यदि कोई आपको आपत्ति है तो आपके पास मंच है, लेकिन आप उसके लिए आप पूरा प्रलय आ गया, पहला ये हो गया वो हो गया। ठीक है, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से जो भी कार्यकर्ता है वो अपनी बात कहने का उनको अधिकार भी है, लेकिन ये मुझे उचित नहीं लगता कि आप लोकतंत्र के आघात और ये और उसकी बात कर रहे हैं। जिस दिन भारत के संविधान को निलंबित किया गया था, संविधान संशोधन का मामला हुआ था, सारे भारत के जितने नेता हैं
जिसमें उस समय की सर, अब कांग्रेस ये के तो वरिष्ठ देश में नेता ऐसे भी कई मौके आए, ऐसी कई घटनाएं उनको हुई हैं जब 20-20 विपक्ष महीने में तक रहते जेल हुए में अंदर किया लोकतंत्र हमेशा खतरे पर या तलवार की नोक पर ही विपक्ष को नजर आता है। मैं इस पर लौट रहा हूं। ये देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात है। राजपाल जी, कांग्रेस कह रही कि इतनी जल्दबाजी है, फिर तो कुछ दिन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और तारीखों की भी घोषणा करे डालेंगे। निश्चित तौर पर आपको नियम प्रक्रिया के तहत जो काम होना है वो होगा। आदरणीय अभी बता रहे थे जिस प्रकार से कि लोकसभा की कार्रवाई जो होती है वो पूरी तरह से नियमों के तहत होती है, न्याय संगत होती है। बात प्रकार के बात टिप्पणी दूसरी नहीं करूंगा बात जिससे दूसरी संसद की बात मर्यादा दूसरी है या चंद्रशेखर जी, ये राजपाल सिसोदिया साहब है बीजेपी की तरफ से, भोपाल से, वो बोल रहे हैं। मैं आता हूं क्या चंद्रशेखर जी? बात दूसरी ये है कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, आदरणीय ये कह रहे थे कि सिटी मजिस्ट्रेट ने एक निर्णय दिया है, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया है तो सिटी मजिस्ट्रेट का अलग कानून नहीं है। भारत के संविधान के तहत ही, सीआरपीसी के प्रावधान के तहत ही उन्होंने ये देने का काम किया है जो निर्णय दिया है। उस निर्णय पर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे आप तो ये एक तरीके से न्यायालय के प्रति अवमानना की बात है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र काम करने का उनका अपना एक अधिकार है और उस तहत उन्होंने काम करने का काम किया है। और नियम कानून प्रावधान के तहत तत्काल जो है उनकी सदस्यता निलंबित करने का काम, सदन से अयोग्य घोषित करने का काम हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि चुनाव की तारीखें तय हो सके, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में चुनाव की तारीख भी तय होगी। अगर जब तक ये माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की रिलीफ, दोष सिद्धि के खिलाफ कोई स्थगन या दोष सिद्धि के खिलाफ कोई रोक नहीं मिलती है राहुल गांधी जी को, तो अयोग्य ठीक। जब राहुल गांधी के सियासी भविष्य पे इतने सवाल हैं, तो जरा छोटा सा एक मैं जवाब संविधान विशेषज्ञ रामेश्वर ठाकुर जी से ले लेता हूं। रामेश्वर जी, क्या अब यहां से सबसे सेफ और तुरंत तरीका यही है कि राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट चले जाएं, जैसे आजम खान उस वक्त गए थे कि मेरी जो संसद की सदस्यता खत्म की गई है उस पर स्टे लगाया जाए, या कोई और तरीका भी है? रामेश्वर जी? हाँ सर, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ सर, बोलिए सर। जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया है कन्वेक्शन का, उस आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करके और उस आदेश को स्टे कराना आवश्यक है, ना कि सस्पेंशन। जब तक स्टे नहीं होगा तब तक सदस्यता बहाल करने से संबंधित आगे की प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी। तो सर्वप्रथम उस आदेश के खिलाफ अपील करके और उस आदेश को स्थगित कराना आवश्यक है। ठीक। सुरेंद्र शर्मा सर, 5 बजे आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस के लीडर्स की, सीएम भूपेश बघेल भी उसमें वर्चुअली जुड़ने वाले थे। तो एक पार्टी लाइन तो अब तक आ गई होगी कि आगे कैसे प्रोटेस्ट करना है या कैसे इसका विरोध करना है। तो अब क्या प्लान है आगे का कांग्रेस का? नहीं, इसके लिए देखिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे, तो न्यायालयीन जो प्रक्रिया है हम तो उसका सम्मान करते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो कानूनी लड़ाई होगी, मैं तो सड़क की लड़ाई के बारे में पूछ रहा हूं। करना है सड़क की लड़ाई, निश्चित रूप से ये सिर्फ ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न जो जितनी सीधाई से बोला जा रहा है ना कि कैयत विधि सम्मत हुआ है, कानूनी हुआ है, बिल्कुल ये, मगर दिक्कत ये है कि उसी कानून को आप कितने जगह लागू करते हैं और कितने जगह लागू नहीं करते। प्रश्न ये है, एक दरोगा जो है, एक दरोगा को पूरा अधिकार होता है कि वो चोर को पकड़ भी ले और चोर को छोड़ भी दे। अगर सभी चोरों को एक दृष्टि से देखे, सभी जगह एक जैसी कार्रवाई हो, तो लगता है कि हाँ न्याय हो रहा है। मगर जब कार्रवाई भी, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे इस तरह की सारी कार्रवाई जब एक पक्षी दिखाई देती है, विपक्ष को भयभीत करने के लिए कोशिश दिखाई देती है, ये लोगों को समझ में आता है। तो इसके लिए सबसे, तो ये दूसरा चोर कौन है जो दरोगा ने छोड़ दिया? देश की जनता, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। जनता के न्यायालय में ये बात जरूर जाएगी और जनता आने वाले समय फैसला करेगी क्या होना है। ठीक। अनुराग जी, राहुल गांधी मजबूती से आवाज उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उनकी आवाज कैसी दबाई जाए, इसके लिए दूसरा तरीका अख्तियार किया गया। कांग्रेस का हर नेता यही कह रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि विषयांतर डिबेट को करते हैं और बात कहां से कहां लेके जाते हैं। अभी क्रांतिकारियों की बात करने लगे थे शर्मा साहब वहां बैठ के। अब ये जो 3 शहीद हुए हमारे क्रांतिकारी, इनको ये उग्रवादी कहते थे अभी, जिनकी शहीद दिवस थी। तो ये भूल जाया करते हैं पुरानी बातों को। दूसरा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो व्यवस्था दी थी, जो एक आदेश था, उसके बाद कोई वर्डिक्ट है क्या सुप्रीम कोर्ट का, ये बता दे, नहीं बता सकते। दूसरा कि राहुल गांधी की हैसियत वो थी कि इनके सरकार के प्रधानमंत्री देश के, उनके द्वारा और उस कैबिनेट के द्वारा ड्राफ्ट बिल को वो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया करते थे। ये प्रिविलेज है गांधी परिवार का। और आज ये सोच रहे हैं कि आपातकाल थोप देंगे सदस्यता रद्द होने पर, तो वो अग्रिम कार्रवाई कांग्रेस की नहीं हो सकती है शर्मा जी। इसलिए वो इत्मीनान रखें, क्योंकि अब कानून गांधी परिवार से लेकर सभी के लिए समान है। दूसरी बात, यदि ये आरोप लगा रहे हैं, ये एक पक्षी कार्रवाई कैसे हो गई? 7 प्रकरणों में राहुल गांधी अभी कोर्ट के दरवाजे के अंदर खड़े हुए हैं, नेशनल हेराल्ड से लेकर अन्य। तो इन सारों में यदि, सारे प्रकरणों में यदि न्यायालय ने कोई व्यवस्था दे दी, कोई सजा दे दी, तो अब आफत का पहाड़ जो है या आरोप जो है वो केंद्र की सरकार पर चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जो कानूनी अदालत है, जो अदालत है, उससे यह साबित होगा कि राहुल सांसद रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो जनता की अदालत है वो ये तय करेगी कि राहुल की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देनी है, क्या सरकार बनाने का मौका देना है कि नहीं देना है। और अब दोनों पार्टियों की जो सियासी कोशिश रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द आपको 24 में देखने को मिलेगी। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया है। पीसी शर्मा जी, अनुराग जी, रामेश्वर जी, चंद्रशेखर सर, राजपाल जी, सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।